ईरान का चाबार पोर्ट जो कि भारत के लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने का, और अब भारत इस पोर्ट पर 10 साल तक अपने ऑपरेशंस को जारी रख सकेगा, क्योंकि अब भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है, करार हुआ है कि भारत अब इस चाबार पोर्ट को 10 साल तक इसका ऑपरेशन चला सकेगा। और ये अपने आप में ही भारत के ट्रेड को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करें कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा होगा, आखिर इस करार के बाद चीन और पाकिस्तान को किस तरीके की दिक्कतें पेश आएंगी और ईरान के लिए ये रूट जो है वो क्यों बेहतर है, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत लगातार कोशिश करता रहा है कि अपने ट्रेड को पूरी दुनिया में फैलाए, और उसके लिए किसी देश के लिए भी ट्रेड के लिए जमीनी रूट बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए भी जमीनी रूट बहुत जरूरी है। अगर सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है या रशिया तक पहुंचना है तो जमीनी रूट बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारत के दोनों तरफ यानी कि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भारत के लिए सबसे बड़ी जो एक रोड़ा जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जरिए अपना ट्रेड करना वो मुफीद नहीं है, और यही वजह है कि सबसे बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट यहां आ जाता है कि पाकिस्तान एक तरफ से भारत को सेंट्रल एशिया तक जमीन के रास्ते जाने से रोकता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक नहीं हो पाती है। और अब जब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि चाबार पोर्ट है, जो कि 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए थे तो उस वक्त इस बात पर सहमति हुई थी, और अब जाकर जो इसमें जो है करार हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं। तो अब एक लंबा समय यानी 8 साल का समय लगा इसमें, लेकिन अब चीजें प्लेस हो रही हैं। अब भारत का ईरान में एक ऐसा पोर्ट है जहां से वो आसानी से अपना पूरा ट्रेड पूरे सेंट्रल एशिया तक फैला सकता है। और ये गेटवे हम लोगों ने इसीलिए बोला क्योंकि ये गेटवे है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, जो कि तकरीबन 13 देशों से होता हुआ गुजरेगा और सीधा वो सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। ये एक ऐसा रूट है जहां पे रेल भी मिलेगी, जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट भी होगा, और साथ ही समंदर के जरिए तो जाना ही पड़ेगा। तो किसी भी देश को अपने व्यापार को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जमीनी रूट बहुत जरूरी होता है, जो कि भारत के पास इस वक्त नहीं है। लेकिन बावजूद उसके भारत की तरफ से कोशिशें पूरी की गई हैं कि कभी भी इस तरीके का रूट बाधित ना हो। इसी वजह से बड़े 2 कॉरिडोर जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर जो फिलहाल जो चाबार का पोर्ट है वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं या हम लोग किसी और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो अगर समुद्री रास्ते जाएंगे तो उसमें कीमत बहुत ज्यादा पड़ती है। और कीमत समझ सकते हैं कि अगर समुद्री रास्ते में जितना हम लोगों को खर्चा होता है उसका तकरीबन 30% खर्चा कम हो जाएगा, और जितना समय खर्च होता है वो 40% कम हो जाएगा। तो इसमें अपने आप ही भारत का ट्रेड बहुत बेहतरीन तरीके से मूव कर सकेगा। भारत पूरी दुनिया में आसानी से अपने ट्रेड को फैला भी सकेगा। अगर हम लोग फ्यूल की बात करें, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग के बाद फ्यूल क्राइसिस होने लगी थी, और ऐसे में भारत ने रूस से भी तेल लिया, लेकिन वो तेल सारा का सारा सी रूट से आया। जाहिर सी बात है समय भी ज्यादा लगता है और उसी के हिसाब से पैसा भी ज्यादा लगता है, लेकिन ये लैंड रूट बनने के बाद पूरी तरीके से ये आसानी हो जाएगी। साथ ही उस जो पोर्ट है, पोर्ट के बेहद करीब ग्वादर का पोर्ट है जो कि चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, ऐसे में वहां भी नजर रखी जा सकती है। तो एक तरीके से भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और ईरान के साथ अगर रिश्तों की बात करें, ईरान के साथ रिश्ते आज से नहीं बहुत लंबे समय से रिश्ते चले आ रहे हैं। भारत के 7 प्रधानमंत्री जो कि ईरान के दौरे पर जा चुके हैं। शुरुआत हुई थी 1959 प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौरे के साथ, और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिश्ते उस दौरे के बाद डेवलप करने शुरू किए वो आज लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जो ईरान के तकरीबन 6 प्रधानमंत्री है वो भी भारत का दौरा कर चुके हैं।
ईरान के ऊपर तमाम तरीके की पाबंदियां लगी हुई है। अमेरिका लगातार उसके ऊपर पाबंदियां लगाता रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोशिशें यही हैं कि भारत का ईरान के साथ संबंध बेहतर रहे। हालांकि पहले हम क्रूड ऑयल भी ईरान से लिया करते थे, लेकिन पाबंदियों के चलते क्रूड ऑयल को जो है अब लेना बंद कर दिया है। तो ये जो नया रूट है, जो कि नया जो कॉरिडोर जो वहां से स्टार्ट होगा और ये जो चाबहार पोर्ट है, इससे भारत की जो कह सकते हैं कि तादाद जो है ट्रेड की वो बढ़ जाएगी। साथ ही जो गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी कि गैस पाइपलाइन ईरान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन था, उसमें भारत पहले ही विड्रॉ कर चुका है। तो अब भारत के लिए आसानी हो जाएगी कि अगर जो गैस पाइपलाइन है वो चाबहार तक आती है तो उसके बाद आसानी से उसको सी रूट के जरिए भारत तक जो है वो गैस आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर भारत जो है अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि गेम चेंजर के तौर पर इस पोर्ट को हम लोग देख सकते हैं। भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ और तकरीबन ये जो कॉरिडोर जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉरिडोर तकरीबन 7,200 किलोमीटर लंबा है और ये काफी हद तक जो माल ढुलाई से लेकर जो भी ऐसा जो खर्चा होता है, चाहे समय हो चाहे पैसा हो, उसको कम कर देगा। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसी रूट के जरिए भारत अफगानिस्तान को भी आसानी से अप्रोच कर सकेगा। यहां से अगर समुद्र के जरिए का चाबहार जाते हैं और उसके बाद वहां से जो रसद है यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है जो कि दिया जाता रहा है अफगानिस्तान को, वो भी अब आसानी से मूव कर सकता है। 2017 में पहला शिपमेंट गया था और उसके बाद वहीं से रोड के जरिए अफगानिस्तान भेजा गया था। तो ये भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन है अपने उन मित्र देशों के और उनके साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और सामरिक रिश्ते को बढ़ाना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पोर्ट को यानी कि चाबहार पोर्ट को लेकर जो दो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ किस तरीके की समस्या खड़ी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उसका फायदा पाकिस्तान उठाता था क्योंकि लैंड रूट से जितना भी रसद उनके पास पहुंचता था उसका एक एक पाई वो चार्ज करता था और वो एक पाकिस्तान की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। तो पाकिस्तान कोशिश भी ये करता रहा है कि अफगानिस्तान में किसी भी तरीके की सेटलमेंट ना हो, किसी भी तरीके की सरकार वहां पे मजबूती से ना बने। लेकिन जैसी अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर गया उसके बाद उसकी बाँछें खिलनी शुरू हो गई, तालिबान का कब्जा हुआ, तो उसने सोचा, पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान को एक इस तरीके से राह दिखाई जाए, एक बिग ब्रदर की भूमिका में उसको डील किया जाए ताकि वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं तो उनको स्टैब्लिश किया जाए और अपना पूरा का पूरा वर्चस्व अफगानिस्तान के ऊपर डाला जा सके। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि भारत का अफगानिस्तान की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे तालिबान हो चाहे पहले की सरकारें हैं, सबके साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं। भारत ने 2021 में जब तख्ता पलट हुआ वहां पे तालिबान की सरकार सत्ता काबिज हुई, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर काफी जो पैसा और काफी गेहूं वहां भेजा गया और पाकिस्तान को हमेशा इस बात का डर सताता रहा कि अगर भारत के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान और तहरीके तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान को अब पीट रहे हैं उसको इस बात का डर पहले से ही था और अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो गए तो वो एक सैंडविच की तरह बीच में फंस कर रह जाएगा। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं था। इसीलिए उसने अपने आप को वहां पे काबिज करना शुरू किया। जिस दिन काबुल गिरा उस वक्त के जो आईएसआई चीफ जो कि मौजूदा पाकिस्तान के सेना प्रमुख है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो है चीजें बढ़नी जो है वो आगे उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हुई। खुद जो है भारत ने जब 50,000 टन गेहूं एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर लैंड रूट के जरिए भेजने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उसको रोक दिया। पाकिस्तान ने अपने लोकल लॉज का हवाला देकर उस 50,000 टन जो गेहूं है उसको अफगानिस्तान जाने से, लैंड रूट से अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। बहुत मान मनव्वल करने के बाद जाकर वो रूट खोला गया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये थी और पाकिस्तान को एक तरीके से चाबहार लेने के बाद अब पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरीके से बाईपास कर दिया। अब भारत को कभी भी सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान में मदद के लिए कहीं जाना होगा तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाबहार पोर्ट के जरिए आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है।
साथ ही सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जहां जहां भारत की प्रेजेंस है वहां वहां पाकिस्तान को दिक्कत है। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया का है। और ऐसे में पिछले 3 साल में जिस तरीके की स्थितियां वहां बदली है, राजनीतिक हालात बदले हैं, उसके बाद कभी भी ये सुननाई नहीं दिया कि भारतीय इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरीके का कोई अटैक हुआ हो या कोई नुकसान पहुंचाया गया हो। उनको भी पता है, अफगानिस्तान को भी पता है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करके रखना उनके लिए बेहतर है। और वही पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके रिश्ते, जो अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो, क्योंकि उसको इसी बात का डर लगा रहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क जो है, उसका बिल्कुल सीमा जिसके साथ लग रही है, उसके साथ उसके बेहतर रिश्ते नहीं है, तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। तो पाकिस्तान को इस बात की समस्या शुरू से ही थी और यही वजह है कि अब जब ये पोर्ट, क्योंकि अब ये पोर्ट बनके तैयार हो चुका है, इससे जो है आवाजाही शुरू होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीपैक जो कि महज कुछ 100 किलोमीटर दूर है, उसका ग्वादर पोर्ट, वो अभी तैयार भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान किसी तरीके से अपने आप को उस इलाके में स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान में भारत की जो प्रेजेंस है, भारत का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो बड़े आसानी से पहुंच सकेगा और ये पाकिस्तान को कभी भी गवारा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग चाइना की बात करें, आखिर चाइना को इतना इंटरेस्ट क्यों है ईरान में, इतना इंटरेस्ट क्यों है अफगानिस्तान में, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि चाइना हमेशा से कोशिश करता रहा है कि ईरान, जिसको लेकर अमेरिका पहले से ही कह सकते हैं कि एक ऐसे मोड में रहता है कि वो किसी भी वक्त जो है उस पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा के उसकी इकोनॉमी को गिरा सकता है। तो ऐसे में जब चाइना ताइवान के साथ एंगेज है, तो ऐसे में उसकी भी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अमेरिका को इस पूरे इलाके में, सेंट्रल एशिया में उसको स्टक करके रखा जाए। इसी वजह से तमाम जो जिस तरीके की पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर, उसकी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पास, उसको तेल का जो निर्यात है वो एक लिमिट दायरे में उसको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में चाइना बड़ी संख्या में अपने जो एनर्जी ट्रेड है उसको भी ईरान से लेता है। तो ये चाइना का एक बड़ा इंटरेस्ट है। उसके साथ ही जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके लिए भी ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ईरान के साथ उसके रिश्ते बेहतर है। पिछले साल ही वहां के राष्ट्रपति चाइना गए थे, वहां पे कई सारे इश्यूज पर जो है बातें भी हुई, कई सारे समझौते भी हुए। तो चाइना का ईरान को लेकर पक्ष बिल्कुल साफ है, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष जो है वो अफगानिस्तान को लेकर है, क्योंकि अफगानिस्तान को, जो कि एक मेंबर जरूर है BRI का, लेकिन उसने BRI प्रोजेक्ट को कभी शुरू होने ही नहीं दिया, क्योंकि जब तक 20 साल तक अमेरिका वहां रहा तो उसके दबाव में अफगानिस्तान वहां चाइना को एंट्री नहीं मिली। और अब चूंकि वहां तालिबान की सरकार है, क्योंकि तालिबान ने जब सत्ता हासिल की उसके बाद सबसे पहले जो देश के जो नेता हैं वो अगर जाने वाले तालिबान के पास, उनकी सरकार के पास, तो वो चाइना ही था। तो उनकी यही कोशिश थी कि जो BRI का प्रोजेक्ट है उसमें अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जाए। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि 6 तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। और ऐसे में चाइना ने अपने जो BRI का प्रोजेक्ट है उसके तहत उसने अफगानिस्तान के आसपास के देशों में बाकायदा हर तरीके के रेल नेटवर्क से लेके रोड नेटवर्क तक सब कुछ बिल्कुल तैयार करके रखा है। पेपर पर सब कुछ है, बस एक बार एंट्री होती है अफगानिस्तान में तो वो आसानी से अंदर तक जा सकता है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी मुसीबत चाइना के लिए ये हो गई है कि अब चूंकि ये अफगानिस्तान में उसको एंट्री नहीं मिल रही है, पाकिस्तान के जरिए एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। तो अफगानिस्तान एक तरीके से वहां का जो मिनरल है, वो जितना भी रिच मिनरल ओर है, वहां उसका खनन करना चाहता है, दोहन करना चाहता है, लेकिन अभी तालिबान की तरफ से हरी झंडी नहीं है। तो इसीलिए उसको इस बात की दिक्कत है। और भारत का प्रेजेंस अगर बढ़ेगा तो उसको जाहिर सी बात है कि चाइना को दिक्कत होगी। दूसरी चीज जो चाइना को सबसे बड़ा समस्या उसके साथ यह है कि कॉरिडोर, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत वो अपने पूरे व्यापार को सेंट्रल एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ले जाना चाहता है। और इसके लिए सबसे जरूरी है उन सारे देशों को एक साथ आना। लेकिन भारत ने ये जो बंदरगाह है, चाबार पोर्ट है, इसके जरिए जो एक इम्पोर्टेंट जो ट्रेड रूट है वो उसका एंट्री कर दिया। यानी कि BRI को अपने लिए, अपने वजूद के लिए अब लड़ना पड़ेगा,
क्योंकि अब भारत जैसा देश अगर उन सारे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ या रशिया के साथ या यूरोप के साथ अगर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा तो चाइना का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है BRI पर, वो किसी तरीके से इफेक्ट होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है, क्योंकि भारत ने तो ये जो कॉरिडोर है उसके लिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये तो गले की फांस है ही। साथ ही G20 के सम्मेलन के दौरान एक नए कॉरिडोर की भी बात हुई है जिसका नाम है इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके जरिए भी जो है वो चाइना को लगने लगा है कि जब भारत के साथ इतने सारे देश इस तरीके का ट्रेड रूट बना रहे हैं, कॉरिडोर तैयार हो रहा है, तो उसके BRI का कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि उसको अपने BRI का खतरा ज्यादा महसूस हो रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो चाबार पोर्ट है ये एक गेटवे है, और इस गेटवे के थ्रू ही भारत आसानी से अपने जो ट्रेड को आसानी से वो सेंट्रल एशिया तक ले जा सकता है, उसके आगे भी ले जा सकता है। खास बात यह है कि इस ट्रेड रूट पे जितने भी ऐसे देश हैं वो सब इस रूट को लेकर जो है काफी आश्वस्त हैं, और क्योंकि उन देशों का भी फायदा है इस रूट के जरिए, तो ऐसे में ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ईरान की बात करें, जो कि ईरान दुनिया भर के सैंक्शन, अमेरिकी सैंक्शन झेल रहा है, वो अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद अगर अमेरिकी सैंक्शन ना होते तो इस वक्त सबसे रिचेस्ट स्टेट में उसका नाम जरूर आता, क्योंकि उसके पास इतना तेल है लेकिन उसका दोहन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जितना भी उस तेल को दोहन करेगा, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल को दोहन करेगा, तो उसको उसी हिसाब से बाहर बेचना भी पड़ेगा। लेकिन उस पर कैप लगा हुआ है, उस पर पाबंदी लगी हुई है। इसीलिए अब ईरान के लिए सबसे बेहतर यही है कि अगर ये कॉरिडोर आता है तो एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त चाबार पोर्ट एक साथ कई सारे देशों के आंखों के सामने एक प्रोमिनेंट एक डेस्टिनेशन के तौर पर बना हुआ है। भारत के साथ साथ उस सारे सेंट्रल एशिया के देश और ईरान चाहते हैं चाबार पोर्ट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके, तो वहीं चाइना और पाकिस्तान हमेशा इस बात की कोशिश जरूर करते रहेंगे कि जो इस कॉरिडोर का, जो इस चाबार पोर्ट का एक आउटकम है, वो उस तरीके से ना हो जिस तरीके से वो सोचे बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि ये कॉरिडोर, ये जो गेटवे है चाबार पोर्ट, जो कि 10 साल की लिए हम लोगों को मिला है, 10 साल तक सारे ऑपरेशन अब भारत वहां से करेगा, ये अपने आप में ही एक गेम चेंजर भी है, इसको एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा चाइना और पाकिस्तान के लिए।